बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 9th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 6 और लेक्चर नंबर हमारा आज का 13। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एफिशिएंसी के बारे में है। एफिशिएंसी जब हम किसी कंपोनेंट या किसी ऑब्जेक्ट को या मैकेनिकल कंपोनेंट को यूज़ करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट में ये आता है हमारे पास कि किसी कंपोनेंट के काम करने की जो सलाहियत है वो कितनी है, यानी उसमें जो हम उसको इनपुट एनर्जी की शेप में देते हैं तो वो हमें आउटपुट एनर्जी में कितनी वर्क या कितनी अच्छी उसकी एनर्जी जो है हमें आउटपुट में मिलती है। जितनी ज़्यादा आउटपुट वो हमें देगा उतनी ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी, जितनी आउटपुट उसकी कम होगी उतनी हम कहेंगे कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम है। यानी वर्क करने की सलाहियत जो है उसकी, उसमें एनर्जी का जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ड्रिल मशीन है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हम प्रोवाइड करके मैकेनिकल एनर्जी गेन करते हैं। तो हमारे पास दो तरह की एनर्जीज़ जो हैं यूज़ होती हैं, एक एनर्जी जो हम ड्रिल को दे रहे हैं और दूसरा मैकेनिकल वर्क की शेप में जो एनर्जी हमें मिल रही है। इनमें इन दोनों की जो रेशो ली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फ्रॉम द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम्स एट आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। यानी कि हम किसी सिस्टम्स को जो है इनपुट में जो एनर्जी देते हैं और जो हमें आउटपुट में एनर्जी चाहिए होती है, उन दोनों की रेशो को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं एफिशिएंसी जो है वो बराबर है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, जो हमें आउटपुट की शेप में एनर्जी चाहिए थी। जैसे कि अभी हमने ड्रिल की बात की है कि ड्रिल से हमें मैकेनिकल वर्क की शेप में एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए थी वो इनपुट टोटल एनर्जी, यानी जो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की, इन दोनों की रेशो को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। अगर एफिशिएंसी की हम परसेंटेज फाइंड करना चाहें तो परसेंटेज में हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड आउटपुट बाय टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह हम किसी भी कंपोनेंट की एफिशिएंसी जो है उसकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पावर। पावर इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की सलाहियत जो है, रेट टाइम के लिहाज से काम करने की सलाहियत किसी भी कंपोनेंट की, हम उसको उसकी पावर कहते हैं। वर्क डन बाय यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। तो पावर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट टाइम के लिहाज से काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं हम। P इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। W यहाँ पे वर्क डन है, T इज़ टाइम टेकन। वर्क डन इज़ स्केलर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो वाट होता है, ऐसा यूनिट वाट। हम देखते हैं कि P इज़ इक्वल टू किसके है, W बाय T के। तो W वर्क डन है, वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है जॉल, 1 जॉल, और बाय बटे में क्या है, टाइम। तो यहाँ पे हम कहते हैं पर सेकेंड, यानी 1 जॉल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड वाट। वाट जो है वो पावर का यूनिट है और ये बराबर होता है 1 जॉल पर सेकेंड के। पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वाट इफ़ द डन वर्क डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकेंड। तो पावर, वाट जो है वो पावर का यूनिट है और 1 वाट जो है वो बराबर होता है किस चीज़ के, अगर 1 जॉल वर्क डन वो 1 सेकंड में हो तो हम कहते हैं कि इसका जो पावर है वो क्या होगी, 1 वाट होगी। वाट एक स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे पास। इसको अगर हम बिगर यूनिट्स में देखें तो इसके अदर्स यूनिट हैं जिसमें हम किलोवाट या मेगावाट की एग्जांपल दे सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।